एक बहुत ही फेमस कहानी है, आपने भी सुनी होगी कि एक गांव में आग लगी थी और बहुत लोग उस आग को बुझाने में लगे थे। एक छोटी चिड़िया थी, वो भी अपने चोंच से पानी लेके उस आग को बुझा रही थी। तो बाकी जो चिड़िया थी वो हंस रही थी और वो ये कह रही थी कि तुम्हारे इस प्रयास से क्या होगा, वो आग नहीं बुझने वाला है, तुम्हारे इस एक एक बूंद पानी से कुछ नहीं होगा। तो उस चिड़िया ने जवाब दिया, मुझे पता है कि मेरे इस प्रयास से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा और जब इतिहास में यह दर्ज होगा कि इस गांव में आग लगी थी, तो उसमें मैं भी दर्ज होऊंगी कि मैंने प्रयास किया, मैंने इसी छोटे छोटा प्रयास किया। नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं। मुझे पता है कि मेरे किसी भी प्रयास से मैं जो भी बताऊंगा इससे कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग नहीं देखेंगे पूरा। आप उसको मानोगे नहीं मानोगे, ये पूरा का पूरा जो है ये आपके विल पे निर्भर करता है, आप पे निर्भर करता है। पर मैं अपना प्रयास तो हमेशा जारी रखूंगा। प्रयास क्या है? सबसे सिंपल सवाल में आंसर, सबसे सिंपल क्वेश्चन से हम, ओपनिंग क्वेश्चन से हम इसकी शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अक्सर आपने देखा होगा कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, कोटा में रह रहे बच्चे या फिर कहीं वेल सेटल्ड है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कई जो कि सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के बाद कहीं किसी जगह पे एसडीएम है, ऐसे लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। अगर आप कर्जदार हैं, कर्ज है आपके ऊपर, या फिर आप बहुत तरह की वास्तविक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो एक मिनट के लिए मैं उसको थोड़ी देर के लिए सोचूं कि हाँ यार, कोई दिक कर सकता है इंसान। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने सुना एक आईआईटी ग्रेजुएट, आईआईएम का पढ़ा हुआ, मैकेंजी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय जिसके पास नौकरी तक है, उसने भी सुसाइड कर लिया। क्यों? सवाल आता है कि क्यों? दुख होता है इस चीज़ को समझ के, सुन के, पर हम इस चीज़ को के रूट कॉज में क्यों नहीं जा रहे हैं? हमको रूट कॉज समझने पड़ेगी। जब तक आप समस्या के रूट कॉज में जाके समस्या को सॉल्व नहीं करोगे, समस्या सॉल्व नहीं होगी। चाणक्य पंडित से पूछा गया कि एक पौधा है, इस पौधा को तुम्हें खत्म करना है, कैसे खत्म करोगे? उन्होंने क्या किया, उस पौधे की जड़ में चीनी और शक्कर डाल दिया, छाछ डाले उन्होंने, बट मीठा एक लिक्विड डाल दिया, और वो बोले कि अब छोड़ दो। ये मीठा लिक्विड इसके जड़ में जाएगा और चींटी भी जाएगी इसके जड़ में और उसके जड़ को कुरेद देगी और ये प्रॉब्लम जड़ से नाश हो जाएगा। इसको कहते हैं समस्या का जड़ समेत हल। तो जड़ समेत हल हमें ढूंढना पड़ेगा। जड़ समेत हल क्या है? और मुझे बहुत डर भी लगता है कि हम हजारों साल के बाद आदि मानव होमोसेपियंस से हम इंसान बने, और हम फिर से कुछ साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद अगर ऐसे चलते रहा तो हम फिर से बन जाएंगे जानवर। एक लाइन है, बड़ा ही फेमस लाइन है, वो लाइन मेरा ही है। बहुत फेमस क्या ही होगा, मेरा ही लाइन है वो, कि जब आप किसी कोई टास्क है ए, ओके, अगर इस टास्क को, कोई टास्क है या फिर कोई ज्ञान है जिसको आपने तोड़ मरोड़ दिया, जब आप ज्ञान को तोड़ मरोड़ दोगे, फिर अगला जनरेशन उसी ज्ञान को लेगा, फिर उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, तो वो ज्ञान का जो होगा ना, वो जो कॉन्सेप्ट होगा ना, उसका विकृत रूप आपको मिलेगा। मतलब वो सॉलिड कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, वो तोड़ा मरोड़ा आपको ज्ञान मिल रहा है। जो 15 से 25 साल की उम्र होती है ना, वो एक मन की एक बहुत ही उग्र रूप होता है, जिसमें मन को कुछ नहीं पता होता है। ये साला मन ना, मतलब एक तरंग की तरह, मतलब इस मन का, मान ही लो ना कि मन तुम्हारा ना तुमको बर्बाद करने पे तुला हो रहता है। 15 से 25 की उम्र में ये मन हमें बर्बाद करने पे तुला रहता है, आज न कल तुमको बर्बाद कर दे, इस तरीके से रहता है 15 से 25। और 25 से 35 में ये मन ना कन्फ्यूज्ड रहता है, अपने विचारों में, अपनी इच्छाओं में कन्फ्यूज्ड रहता है।
जो कर रहा है उसे लगता है कि ये सही किया मैंने, ये गलत किया, इतना दिन जो मैंने किया वो सही था या गलत था, कैसे अच्छा करूँगा, मतलब वो फंसा हुआ है 25 से 35 की उम्र में। 35 के बाद तो ज़िंदगी चलती ही चलती है, उसमें फिर दिक्कत कहाँ आता है। तो ये सवाल आता है कि जो हमारी जो शिक्षा की उम्र होती है वो 15 से 25, और जो हमारा व्यवसाय का उम्र होता है वो 25 से 35, फिर तो 35 के बाद तो फिर हम सेटल्ड लाइफ में चले जाते हैं। तो 15 से 25 का जो उम्र होता है और 25 से 35, इसको कंबाइन करते तो इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो शिक्षा का मतलब क्या होता है, वाई एडुकेशन? मुझे डर लगता है कि बहुत ही जल्द हम मतलब एक ऐसे समाज में चले जाएंगे जिस समाज के पास ना तो कोई विचार होगा, ना ही उसे कोई विचार देने वाला होगा। शिक्षा का वास्तविक मतलब होता है कि हम अपने बुद्धि पे, हम अपने मानसिक रूप में, हम अपने मन पे कैसे एक नियंत्रण पाए, कैसे विकास करे इसका, अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो। ये सब मूल रूप होता है शिक्षा का, ना कि सीजीपीए कितना आ रहा है। सीजीपीए कितना आ रहा है लेके तुमको कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारा विकास भी हो रहा है और सीजीपीए भी आ रहा है तो दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन ये हाथ का लड्डू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजीपीए कम आए चलेगा, लाइफ में थोड़ा असफल रहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने मानसिक रूप में असफल नहीं रहना है। क्योंकि अगर आपका ज़िंदगी में सब कुछ बर्बाद हो गया लेकिन माइंड आपका स्ट्रांग है, जीरो से शुरुआत कर सकते हैं। और कई लोगों ने किया है, एग्जाम्पल भरे हुए हैं, जीरो से शुरुआत किए हैं और बुलंदियों पे गए। तो सवाल यहां पे आता है कि हमें कैसे इसको हम करेंगे। भैया इसको कैसे करेंगे, हमें करने की इच्छा है। अगर आपको करने की इच्छा है, सबसे पहले आप ट्रैप में फंस रहे हो, उस ट्रैप से निकलो। ट्रैप क्या है? सामाजिक दिखावा, वो एक ट्रैप है, उससे बाहर निकलो। सामाजिक दिखावा से बचना स्टार्ट करो और किताबों के अंदर डूबो। किताब नहीं पढ़ सकते हो तो लोगों से बातें करो, लोगों से सुनो, बट एक इनवर्ड एक नॉलेज लो। तुम्हारे मन में सिर्फ और सिर्फ, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक नॉलेजेबल चीज़ें आनी चाहिए। हाँ, बाकी और भी चीज़ें सुनो, लेकिन किस चीज़ को फिल्टर आउट करना है, किस चीज़ को फिल्टर आउट नहीं करना है, किस चीज़ को रखना है, इसकी शुरुआत होगी जब आप किताबें पढ़ना स्टार्ट करोगे। होप करते कि आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हो। मेरी मजबूरी है कि मैं वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकता हूँ, ये भी मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है, समझना बात को। थैंक यू।